हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आप जी सर के प्लेटफॉर्म पे। इसी वीडियो लेके आए हूँ आप लोगों के बीच में। पिछले कई वीडियो हम लोग बनाए थे। सीसीसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मार्च मंथ के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन्हीं सब का क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अलग अलग फिल्टर करके तैयार किया और ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से हम लोग तैयार करेंगे और जो नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं हमारे 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक चलेगा और अच्छे ग्रेड्स मिलने के चांसेस हैं। गारंटी है कि अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे कब, जब आप पूरे वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से वॉच कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देता हूँ। वो पहला क्वेश्चंस कौन सा है और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज द। अब आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाला डिवाइस कौन सा इनपुट डिवाइस है? मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड भी हमारा आउटपुट है, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, सिस्टम यूनिट जो हमारा है वो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जिसपे हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा होगा वो कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करते हैं। अब कंप्यूटर प्रिंटर रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कार्ड। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब प्रिंटर के थ्रू किसी भी पेज को आउटपुट के रूप में निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी बोलते हैं। यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में निकालने का काम हमारा प्रिंटर करता है। वैसे प्रिंटर कई होते हैं, मेनली टू टाइप्स होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो ये हार्ड कॉपी होगा, यानी सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर यानी प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी के रूप में निकालने का काम करता है। और प्रिंटर की जो स्पीड का मात्रक होता है डीपीआई कहते हैं, डॉट पर इंच। डीपीआई डॉट पर इंच होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यूएसबी विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से किस प्रकार की डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और नन ऑफ दी। अब इसमें कह सकते हैं कौन यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। इस प्रकार का आपका है ये डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो ये हमारा टेरी डिवाइसेस, प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। अब डॉट डॉट इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। रैम होते हैं और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हार्ड डिस्क और कैचे। इसमें से कौन से आपके फास्ट मेमोरी होती है? वो हमारा कैचे होते हैं, CACHE। ये आपका आंसर सही है। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल। आउटपुट डिवाइस संभव करती है व्यूइंग एंड प्रिंटर डाटा, स्टोरिंग डेटा, इनपुट डेटा, नन ऑफ द अबव। इसमें आपका होगा आउटपुट डिवाइस का काम होता है दिखाना, व्यूइंग एंड प्रिंट डेटा। आपको प्रिंटर प्रिंटर डेटा डेटा को क्या करता है? ये प्रिंट आउट भी करता है आपका आउटपुट। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है डेटा ओनली, डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, द प्रोग्राम। जैसे कौन से होते हैं? द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है, कौन सा अर्थ है? डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ये होता है आपका। द सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। प्रोसेस डेटा को सेट कहा जाता है। डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, इन्फॉर्म। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब
सूचना ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ये हमारे लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये आपका सही है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है और ये सब हमारे इनपुट डिवाइस का काम। चलता हूं। ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सीयू, माउस, एएलयू और सीपीयू। सीपीयू तो हमारा हो जाएगा, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, माउस इनपुट डिवाइस है और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डीवीडी इज बेस्ड ऑन यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली, ऑपरेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी। तो इसमें से कौन से होते हैं आपके पास? मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, डीवीडी। एक किलोबाइट्स इज 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। सही है, ये आपका फार्मूला एकदम 100% सही है। और आगे की तरफ चलते, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? शामिल रखता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दोनों को रखने का काम करेगा, हार्डवेयर भी रखता है और सॉफ्टवेयर भी रखता है, यानी बोथ ए एंड बी। इसके दोनों के बिना आपके कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर और ऑल ऑफ द एबव। इन सब को मैनेज करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा रख सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट आंसर है, वो तब हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव। Which of the following operating system does not implement multitasking truly? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? विंडोज 98, विंडोज डॉस, विंडोज एक्सपी और विंडोज एनटी। इसमें से जो आंसर होगा एग्जैक्ट हमारा, वो विंडोज डॉस होगा। विंडोज डॉस का पूरा नाम होता है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी ना टास्क करता है ना मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे, which extension is used for standard bitmapped format for storing graphics? ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट के लिए एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। अब .bmp, .wav, .xls, .jpeg, तो .bmp होता है। Which of the following is an example of system software? निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ऑल ऑफ द एबव। कौन से इसमें आप होते हैं? ऑल ऑफ द। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑल ऑफ द एबव होगा। एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इसमें लोडर, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हमारे होंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। तो जस्ट नीचे करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर डज द फॉलोइंग। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। अब मैनेजेस डिस्क एंड फाइल, मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेस, मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, इसमें
ऑल ऑफ द एबव ही होगा, सारे पार्ट्स को मैनेज करता है ये, सारे पार्ट्स को। डज उबंटू नीड एंटीवायरस, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है? तो यहां पे नो, किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 19 का सी हो जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कंप्यूटर सिस्टम। एटीएम कार्ड अलग है, स्मार्ट कार्ड अलग है, माइक्रोवेव ओवन, यानी कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स यूजर कैन लोड और अपलोड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कर्नल मॉड्यूल्स, फाइल बेस। तो करता है कर्नल मॉड्यूल्स। लाइनक्स लाइनक्स एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जिसने लाइनक्स ने इसको डेवलप किया था 1991 में, और ये कर्नल मॉड्यूल्स को फॉलो करता है। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स, इसमें कौन सा शॉर्टकट की है जो कॉपी फाइल करता है? कॉपी कमांड, डिस्क कमांड, और डिस्क कॉपी, कंट्रोल सी, ऑल ऑफ दी एबव। जैसे कौन सा आपका जाएगा? कॉपी कमांड भी लेते हैं, डिस्क कॉपी भी, ऑल ऑफ दी। आगे चलता हूं, क्वेश्चन 22। द टर्म एनओएस स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, यानी हमारा जो एनओएस का पूरा नाम है वो सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं, द फर्स्ट पेज एंड द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज मेन पेज, होम पेज, बोथ ए एंड बी। तो इसे हम होम पेज कहते हैं, आंसर हमारा होम पेज हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं। Ubuntu Desktop OS कैन आल्सो वर्क एज सर्वर, Ubuntu Desktop OS सर्वर के रूप में काम कर सकता है। ट्रू हो जाएगा, यानी ये ओएस सर्वर के रूप में काम कर सकता है, ये सही है। इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब सीसीसी में जो 40 मार्क्स के जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, और 60 मार्क्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। और देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड। डेटा, डेटाबेस, रजिस्टर, डेटा कौन से होते हैं? संबंधित फाइल के संग्रह को आप क्या कह सकते हो? यानी डेटा बेस के रूप में कह सकते हैं। बहुत सारे फाइल के ग्रुप को डेटाबेस कहते हैं। कहीं पे उसको हम इकट्ठा रखते हैं, कलेक्शन करके एक स्टोर करके रखते हैं, और उस एरिया को, उस प्लेस को, उस स्थान को आप डेटाबेस कहने का काम डेटाबेस कहते हैं। अब आते हैं 26। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ डॉट इन वेब फाइल्स? अब वेब फाइल्स की डेट एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं? आपको पता है, जब किसी वेब पेज को डेवलप करते हैं, .html, .xml इस तरीके से एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा .html लिखिए या .htm लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को हम एज ए वेब पेज को सेव करने के दौरान इस एक्सटेंशन नेम का पालन। अब चलते हैं, Linux was introduction by Linus Torvald in 1991। ये Linus Torvald, तो Linux ने नहीं किया था, Linus ने किया था, इसलिए ये आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। What is the hyperlink shortcut key in LibreOffice Writer?
लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट क्या है? हाइपरलिंक का। तो CTRL के साथ की बटन का प्रयोग करें, कंट्रोल की। मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितने होते हैं वो आपको इसमें से बताना है। मिनिमम फॉन्ट साइज दिया है 2310, तो आपका हो जाएगा तो मिनिमम फॉन्ट साइज। What do you see at the bottom of MS Word and Writer window? MS Word और Writer में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? सबसे नीचे बॉटम पे जो दिखता है, टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार और मेनू बार, इसमें से क्या दिखता है? क्या दिखता है? स्टेटस बार इसे बोलते हैं। सबसे बॉटम पे होते हैं उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। व्हाट इज द प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की इन लिब्रियोफिस राइटर? आपके एग्जाम्स में शॉर्टकट से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस वीडियो में आपने देखा होगा सारे चैप्टर्स से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस मिला जरूर होगा, और इसलिए कहते हैं कि शॉर्टकट की को भी तैयार करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स के साथ साथ आपको जानकारी भी बढ़ाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी ये होगा नहीं, कंट्रोल इक्वल F2 भी नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ से भी होता है, ओ से होता है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये प्रिंट प्रीव्यू काम करेगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू से कहते हैं जिससे हमारे आउटपुट को निकालने से पहले उसका एक बार लुक देख लेते हैं, अगर सही है तो फिर कमांड दे देते हैं, यानी तब हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंट निकल जाता है। अब चलिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस 31 क्वेश्चन था, 31 क्वेश्चन टोटल, और बहुत ही गहराइयों से इसको तैयार किया गया, यानी फिल्ट्रेशन करके, और एग्जाम्स में जरूर आएंगे, अच्छे ग्रेड्स भी मिलेंगे आप लोगों को। और आप वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर करें, साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहेगा आगे का। यहीं तक, थैंक यू।